सकते हैं। तो आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं 1-2 सूचनाएँ भी देना चाहता हूँ। वो सूचना ये कि पिछले दिनों आप सबने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय आते हैं, उच्चतम न्यायालय के जितने भी निर्णय आते थे, वहाँ पर हिंदी का प्रवेश ही नहीं होता था। वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा में होते थे। लेकिन आपको सुखद एहसास होना चाहिए कि 2017 में जब हमारे वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो केरल के अंदर वहाँ का जो न्यायालय था वहाँ पर वहाँ के शायद रजत जयंती थी, उसके समारोह में गए और समारोह के बीच में उन्होंने अपने व्याख्यान के दौरान एक बात कही। उन्होंने कहा कि आपके जो निर्णय आते हैं, न्यायालयों के जो निर्णय आते हैं, उन निर्णयों को जनमानस जो है, आम व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाता। कितना अच्छा हो कि आप अपने निर्णय को भारत की अन्य भाषाओं में भी प्रसारित करें। ये पंक्ति आप और हम बहुत कहते रहे, लेकिन इसका प्रभाव नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे जो है किले की तरह से पाबंदी हमारे बीच में लगी हुई थी। ऐसा लगता था कि वहाँ की भाषा केवल प्रथम और आखिरी अंग्रेजी हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के उस वक्तव्य के बाद आपने ध्यान दिया हो, आज इस समय में जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, कोई भी निर्णय जब उच्चतम न्यायालय का आता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय आता है, उसके ठीक 8 दिन के बाद में वो हिंदी सहित देश की 8 भाषाओं में उसका अनुवाद हो जाता है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन बहुत सुखद भी है और ये बताता है कि हमारी जो भाषा है, वो जनमानस की भाषा से लेकर के अब प्रशासन की भी भाषा बनती जा रही है। आपने ध्यान दिया हो कि हमारी भाषा धीरे-धीरे कैसे राष्ट्रभाषा बन रही है। कोरोना के पूरे समय के अंदर जितने भी सूचनाएं हमारा मंत्रालय आपके सामने दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित करता था, उसमें कोई भी सूचना अंग्रेजी में नहीं होती थी। तो सारी सूचनाएं केवल हिंदी में होती थी। तो ये जो एहसास है, ये हमारे को धीरे-धीरे उस लक्ष्य को प्राप्त करा रहा है। समस्याएं भी हैं, समाधान भी हैं और मुझे लगता है कि जो महर्षि दयानंद ने एक सपना देखा था, अभी हमारे मित्र शिवदेव आर्य बता रहे थे कि महर्षि दयानंद ने कहा था कि मैं उस दिन को देखना चाहता हूं जब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर एक ही संपर्क भाषा होगी और वो हिंदी होगी। तो आज का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत विशेष दिन है और खास करके कुछ चीजें जो नई शुरू हो रही हैं वो बहुत सुखद हैं। नई शिक्षा नीति जो अभी अभी हमारी आई है 2020, जिसको हम सामान्य रूप से 2020 बोलते हैं, 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमारी भारतीय भाषाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। केवल यही नहीं, अपितु अभियंता के विज्ञान के जितने विषय हैं उनको भी आगे हिंदी में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और अभी अभी जो हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी है, वहां उन्होंने अपने जो इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, उनको हिंदी में पढ़ाना इसी सत्र से प्रारंभ भी कर दिया है। तो ये चीजें परिवर्तन का दौर है। हमारे पिछले लोगों ने केवल शाब्दिक रूप से जो कहा, अभी हमारे बीच में आया था कि 15 वर्षों का जो समय जो हमारे बीच में खड़ा कर दिया था एक दीवार के रूप में, उसका बहुत गलत असर पड़ा। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब जो है बहुत तेजी से हमारा प्रशासन, हमारे न्यायालय, हमारे निर्णय जितने भी हैं वो हिंदी में आ रहे हैं। लेकिन कुछ कदम हमें अपने आप ही उठाने पड़ेंगे कि हम अपनी भाषा जब भी कभी लिखें, हम हिंदी में लिखें। नहीं तो तभी लिखें, बल्कि